बहुत स्वागत है। आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा दह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान् वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम सब जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने एक बहुत ही विशेष श्लोक पर चर्चा की थी। श्लोक संख्या क्या थी? तो उस श्लोक में क्या चर्चा हुई थी? भक्ति करते हुए सफल श्री कृष्ण की साधना करते हैं, ईश्वर उसी भाव में उनको ग्रहण कर लेते हैं। किस भाव में? अनन्य भक्ति करते हुए अपने
में स्थान प्राप्त करा। धाम की तो बात नहीं की थी भगवान ने, ये तो सबके काम का श्लोक था, इसको तो सबको याद रखना चाहिए। इस वाले श्लोक में दूसरा ये था कि अगर सकर्म करते हुए पुण्य बढ़ोतता रहता है, तो ये भी नहीं था, पिछले श्लोक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। भगवान ने एक स्पेशल वायदा किया पिछले श्लोक में, एक प्रॉमिस। वो प्रॉमिस क्या किया था? सब में मैं ही हूँ और जो कुछ हो रहा है कि आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उनमें भी मैं ही हूँ। ऐसा भगवान ने कब कहा पिछले श्लोक में? बुक पढ़नी चाहिए, बुक खोलनी चाहिए, है ना। चलिए, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याम्यहम्। तो भगवान ने इसके पहले जो श्लोक था उसमें ये चर्चा की थी कि लोग जिस प्रकार का पुण्य अर्जित करते हैं उस प्रकार का उनको भोग प्राप्त होता है। जैसे जो स्वर्गलोक की आकांक्षा करते हैं तो वो स्वर्गलोक जाते हैं, है ना। और उसमें भगवान ने बताया 3 विधियों से लोग उपासना करते हैं, क्या क्या रहती हैं, सारी चर्चा हुई। फिर बोले उस सब पुण्यों को भोगने के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। सारा भोगने के बाद में वापस आ जाते हैं कहाँ पे? मृत्युलोक में। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, और इस चक्र में फंस जाते हैं। तो अर्जुन के मन में लगा कि इससे बचने का कोई उपाय है, तो भगवान ने कहा बहुत सरल उपाय है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो क्या प्रॉमिस किया भगवान ने? हाँ, भगवान ने यहाँ कोई थोड़े ना कहा कि मैं उसे धाम में बुला लेता हूँ और सकाम। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये पिछले वाले श्लोक में था कि लोग फंस जाते हैं उस चक्र में और वो फिर तो हम लोग इस श्लोक पे वैसे चर्चा कर चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि अनन्य क्या होता है। तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम इस श्लोक को दोबारा लें। ओके, जो भी जीव हैं वो अपने कर्मों के हिसाब से इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, है ना। यही बात थी गतागतम काम कामा लभन्ते वाली। तो उनमें से कुछ उच्च लोकों में ऊपर उठते हैं, कुछ निम्न लोकों में जाते हैं। लाखों जीव, करोड़ों जीव, असंख्य जीव बल्कि कहें, भटकते रहते हैं। और कोई ऐसा जीव होता है जिसे भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु की संगति मिलती है, संत की संगति मिलती है, और भगवान और गुरु यानी कृष्ण और गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति की भक्ति लता का बीज उत्पन्न हो जाता है। और वो अगर कहीं इस तरह का हो गया कि वो अनन्य हुआ, भगवान से उसकी अनन्यता हुई, तो उसका जीवन बदल जाता है। अभी बताते हैं, अभी चर्चा करते हैं। बाकी सारे की स्थिति क्या है? गतागतम काम कामा लभन्ते, मतलब जाना और आना,
काम कामा मतलब अपनी कामनाएं, उनकी पूर्ति, उनसे अर्जित जो भी पुण्य पाप है उसके हिसाब से गए फिर आए, गए फिर आए, गए फिर आए, ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो क्या कर रहे हैं, वो अपने चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं मातर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवृता नाम अदांत गोविर्वशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्विचर्वणानाम। अब क्यों हो रहा है ऐसा? अपनी जो इंद्रियां हैं वो अनियंत्रित हैं और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नार की स्थिति को की ओर बढ़ता रहता है और वो अपने बार बार चबाए हुए भोजन को चबाता रहता है। उसका भगवान कृष्ण के लिए कभी भी कोई झुकाव होता नहीं है। तो इसको इस क्रम में देखेंगे हम लोग कि अनन्य लोग किसकी चिंतन करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? भगवान की उपासना करते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं? नित्य अभियुक्त हो जाते हैं। और इसके कारण भगवान जो है वो क्या करते हैं? उनके योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अनन्य क्या है। अनन्य वो है जो, अनन्य किससे बना? अन और अन्य, अन्य मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा, जिसका कोई दूसरा नहीं हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो जिसका कोई दूसरा ना हो, किसी प्रकार से ना हो, ना दूसरा पिता है, न माता है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है, जो है वो कौन है? वो सिर्फ भगवान है। किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, स्वयं का भी आश्रय नहीं है। उनके मन में भगवान के सिवाय कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि अपना जीवन निर्वहन कैसे होगा, मुझे भोजन कैसे मिलेगा, मैं कैसे रहूँगा, इसकी भी इच्छा नहीं है। और दूसरा भाव ऐसा कि इतनी दृढ़ता है कि भगवान की उपासना करनी है, किसी और की उपासना नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके साध्य और साधन, मतलब जिसकी साधना करनी है वो भी, और जो मार्ग है वो भी, वो केवल और केवल भगवान की शरणागति है, भगवान के शरण होना है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवा अन्य सभी नष्ट होने वाले हैं, नाशवान हैं। उनको अपने जीवन निर्वहन की भी इच्छा नहीं रह जाती। इसी चीज़ को जब हनुमान जी मिले हैं भगवान राम से, तो भगवान राम बताते हैं अनन्यता क्या होती है, और उनको कहते हैं कि आप तो मुझे लक्ष्मण से ज़्यादा दुगने प्रेम है मुझे आपसे। क्यों? क्योंकि आप अनन्य हैं। और बताते हैं अनन्य क्या होता है। सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य कौन है? जिसकी ऐसी बुद्धि, ऐसी मति जो हिलती नहीं है, दृढ़ हो गई है। हे हनुमान, कैसी बुद्धि दृढ़ हो गई है कि मैं तो पूरे जो चराचर है, ये जो जगत है, इसका सेवक हूँ। और ये पूरा सचराचर यानी चलने वाला चर और अचर दोनों ही कैसे हैं? भगवान ही हैं, भगवान का ही स्वरूप है। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, मतलब माम यहाँ पे कहा भगवान ने, किसके लिए? अपने लिए। और अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं 24 घंटे बिना विचलन के, हमेशा भगवान का ही चिंतन करना। अगर स्वाभाविक रूप से आप भगवान कृष्ण के कार्य में लगे हैं तो क्या होगा? भगवान के ही विषय में सोचेंगे। जैसे कोई नौकर रहता है, किसी मालिक के कार्य में लगा रहता है, तो उसे हर समय मन में चिंता रहती है कि मालिक का ये काम ठीक से नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी, ये काम ठीक से किया तो प्रसन्नता होगी, इसके कारण मुझे धनोपार्जन होगा, इससे मेरा जीवन निर्वहन होता है, इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिलाकर के वो कहीं ना कहीं जिसका कार्य करता है उसके विषय में चिंतन करता रहता है। उसी प्रकार से हम आप भी क्या कर रहे हैं? भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हैं। कैसे? जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता के विषय में बात करते हैं, तो हम जो है वो भगवान का ही चिंतन कर रहे होते हैं, है ना। जिस भी ग्रंथ में भगवान का गुणानुवाद है,
वो सारे ग्रंथ पढ़ना, उनका पठन पाठन करना, ये क्या है? ये भगवान का ही चिंतन करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो इसी बात को हनुमान जी को समझाया है और कहते हैं, सो अनन्य जाके ऐसे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये सार है कि जो भी भगवान के चिंत्यंत हैं, लगे हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, ये जना पर्युपासते हैं, वो मेरी ही उपासना करते हैं। तो ऐसे में मैं उनका योग और क्षेम दोनों ही खुद करता हूँ। अभियुक्त मतलब क्या? जो लगातार लगा रहता है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य यानी हमेशा, अभियुक्त मतलब लगे रहना। तो उसे कोई भी प्रकार की दुख कष्ट नहीं होता। जो अनन्य होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया नित्य अभियुक्ता नाम। और जब भगवान से अनन्यता हो जाती है, मतलब लगाव सिर्फ और सिर्फ भगवान से, उनके विषय में ही चिंतन है, उनके अलावा किसी और का चिंतन नहीं है, तो संसार से स्वतः विमुक्ता आ जाती है। जब हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो स्वतः उससे अलग हो जाएंगे। यही तो वैराग्य है, यही वैराग्य है। त्याग और वैराग्य क्या है? त्याग और वैराग्य यही है, भगवान से अनन्यता हो जाना ही, यानी भगवान से सन्मुक्ता हो गई, संसार से विमुक्ता हो गई। यही प्रक्रिया ही वैराग्य और त्याग कहलाती है। तो त्याग और वैराग्य अपने आप ही हो जाता है। योग क्या है? मत प्राप्त लक्षणम योगम। और क्षेम क्या है? अपनावृत्तिम रूपम क्षेमम। योग क्या है कि ये जो एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रख सकता, वो 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, 9 भक्ति के जो स्वरूप बताए गए, किसी को भी पकड़ के रत लेता है, वही योग कहलाता है। क्षेम क्या है? क्षेम है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, पुनरावृत्ति ना हो, इसकी रक्षा करना, यही क्षेम है। असली क्षेम क्या है? यही क्षेम है। तो महाराज अम्बरीश जो है, हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि वो एक उदाहरण है अनन्य भक्त के। प्रहलाद महाराज एक उदाहरण है अनन्य भक्ति के। जब अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान, आप देखो कि उनकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। खाई में गिरा दिया तो, आग में जलाने का प्रयास किया तो, है ना, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया तो, भगवान हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। और जो उन्हें प्राप्त नहीं है उसे भी देते हैं। भोजन आदि से लेकर, सूक्ष्म से लेकर के और बड़ी से बड़ी व्यवस्था, एक इसका कार्य हो जाता है, भगवान का कार्य हो जाता है। उसी प्रकार से जो अम्बरीश महाराज, हम लोगों ने चिंतन किया कि अम्बरीश महाराज भी जो हैं कैसे भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भक्ति के कारण वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साधारण पत्थर के समान समझते हैं, उससे कोई लगाव नहीं रहता। भागवत पुराण में लिखा है, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु साचा साधुषु प्राप्तो भावम वरम विश्वम यनेदम लोस्रवत स्मृतम। लोस्रवत मतलब पत्थर के जैसा। पूरा विश्व उनके लिए, भले ही वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरा विश्व उन्हीं का है, उसके राजा हैं, पर विश्व कैसा है? उनके लिए पत्थर के जैसा है। उससे कोई प्रेम नहीं है, उसमें कोई रस वो प्राप्त नहीं करते। भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं। और जब भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं क्या होता है कि जब दुर्वासा जी आए उनके पास और उनको एकादशी का व्रत का पारण करना था, स्नान करने के लिए गए, अम्बरीश महाराज का व्रत टूट रहा था, तो उन्होंने
जल से पारण कर लिया। सोचा कि जब तक आएंगे विलम्ब हो जाएगा, पारण का समय निकल जाएगा, व्रत खंडित हो जाएगा, ऐसे में पारण कर लेना उचित है। और भोजन नहीं प्राप्त किया था, अन्न नहीं लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि नाराज हुए और उन्होंने अपना एक बाल तोड़कर कृत्तिका नाम के राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा कि इनका भक्षण कर लो, अम्बरीश का। ऐसे में जब भक्त पर कोई कष्ट आता है तो भगवान से रहा नहीं जाता, और उनका चक्र उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भीषण उष्मा उत्पन्न करने लगा। दौड़ा वो दुर्वासा जी के पास और दुर्वासा ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड में दौड़ लगाई ब्रह्मा जी के पास, भगवान शिव के पास कि मुझे कोई तो बचा ले। भगवान के पास, स्वयं के पास पहुँचे तो भगवान ने उनसे कहा कि देखो, जब मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो मैं उसको उसकी रक्षा नहीं कर पाता हूँ। जो अपराध भगत कर करे सो पावक के समान जलता है, अग्नि में झुलस जाता है। बताते हैं कि सूर्य से जितनी उष्मा निकलती है उससे 80 गुना ज़्यादा उष्मा उसको झुलसते हुए दुर्वासा ऋषि आकर के चित्र में आप देखें तो वो अम्बरीश जी के चरणों में गिर जाते हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और महाराजा अम्बरीश वो सुदर्शन चक्र से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको क्षमा कर दें। ऋषिवर को क्षमादान मिल जाता है। तो भगवान जो है हर पल हर क्षण वो रक्षा करते हैं। द्रौपदी की रक्षा की आवश्यकता पड़ने पर तो कब कैसे हमको कैसे भगवान में लगे रहना होगा, उस प्रकार जैसे कि महाराजा अम्बरीश जो है भगवान के हमेशा चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके कार्यों में रत रहते हैं। भागवत पुराण में वर्णन आता है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक, 19वां श्लोक और 20वां श्लोक। सा वै मना कृष्ण पादारविंद्योर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमेशा भगवान अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना और अपने शब्दों से भगवान की महिमा का वर्णन करना। और फिर जो हाथ है उनका कहाँ इस्तेमाल करना। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदय। मंदिर को साफ करने में, भगवान के विग्रह को साफ करने में हाथों का प्रयोग, कानों का प्रयोग कृष्ण कथा सुनने में और आँखों का प्रयोग भगवान की विग्रह उनके सुंदर तीर्थों को देखने में लगाना। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्वत् गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम चा तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्यस्यारसनाम तदर्पिते। और अपने छूने वाली इंद्रियों से भगवान के भक्तों के शरीरों को छूना, उनका आलिंगन करना, उनके चरणों को स्पर्श करना और अपनी नासिका से भगवान को अर्पित तुलसी और पुष्प को का सुगंध लेना, जीवा से भगवान के प्रसाद को चखना और अपने पैरों का प्रयोग कैसा। पादौ हरेह क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विवंदने। भगवान के पवित्र स्थानों में, तीर्थों में, मंदिरों में चलने के लिए पैरों का प्रयोग और सिर को भगवान के सामने झुकाने में, सारी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा देना, यही वास्तव में अनन्यता है। कामं च दास्येन तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जना श्रयारति। लगे रहना उसमें। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के, सभी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होने का तरीका एकमात्र यही है। फिर हम लोगों ने देखा उदाहरण किसका, सुदामा जी का। सुदामा जी के विषय में हम लोग सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण के मित्र थे। पिछली बार भी ये कथा हमने सूक्ष्म इसका दर्शन किया कि एक बार उनके गुरु स्थान पर एक ऋषि आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। चने रखे हुए थे, गुरु माता को विशेष प्रेम था। उन्होंने सोचा दोनों बच्चे जाएंगे वन में तो ये क्या खाएंगे, इनके लिए 2 पोटली बंधी हुई है और
उन्होंने ऋषिवर से कहा आज तो नहीं, जब प्रसाद रहेगा तो आइएगा, आपको देंगे। वहाँ से निकले और वहाँ एक वाटिका थी, वहाँ खड़े होकर उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि वहाँ पे तो 2 चने की पोटली रखी हुई है जो कि माता ने हमें नहीं दी। तो उन्होंने कहा इस चने को जो खाएगा वो पूर्णतः दरिद्र हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया। सुदामा जी वहीं पर तुलसी पत्र चयन कर रहे थे, उन्होंने इसको सुन लिया और उन्होंने सोचा कि मेरा मित्र कृष्ण जो कि त्रिलोकी है, त्रिलोक का स्वामी है, अगर वो दरिद्र हो गया तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो मित्रता के खातिर वो उन्होंने दोनों पोटलियाँ ली और जब माता ने दी तो जंगल की तरफ चले। थोड़ा वो तेज़ थे, पेड़ पे चढ़ गए और फटाफट दोनों मुट्ठी से भर भर के सारे चने खा लिए। कृष्ण थोड़ा चढ़ने में कम थे तो उन्होंने कहा कि ये तो माता ने दोनों के लिए भेजे थे, तो पूरा खा गया, मेरा भी हिस्सा खा गया। तो बोले आज तो मुझे बहुत भूख लगी थी, आज मुझे रहा नहीं गया, वैसे तो बांट के खाते थे, तो पूरा खा गए। और शाबस सुदामा जी दरिद्र हो गए। उनके परिवार में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। बच्चों को प्रतिदिन इस प्रकार से सुदामा जी की पत्नी कह देती कि आज तो एकादशी है, आज जो है वो जल पर रहना है, अन्नादि का भोजन नहीं करना, तो हम लोग एकादशी व्रत रखेंगे। यदा कदा कभी भिक्षा में कुछ मिल जाता तो उनके लिए वो प्रसाद हो जाता, नहीं तो उनके लिए तो नित्य एकादशी ही होती। इस प्रकार जो है समय बीतता रहा। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि अरे आप तो मित्र हैं उनके, एक बार चले जाइए द्वारिका, पहचानेंगे, कम से कम आप जाओगे तो इस बहाने ये तो रहेगा कि दर्शन ही करिए आओगे। तो जब ये दर्शन की बात कही तो वो चले, लेकिन घर में कुछ, जब जाते हैं किसी विशिष्ट के यहाँ तो लेके भेंट लेके जाते हैं, घर में कुछ था नहीं, पड़ोसी से उधार मांग के लाई चावल, और वो एक पोटली में चावल बांधा और लेके चले। द्वारिका के द्वार पे पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जाके बता दीजिए कि सुदामा नाम का उनका मित्र आया है। तो उसको देख करके वर्णन किया। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, हम लोग पूरा तो नहीं कर पाएंगे, हमारी माँ अक्सर गा देती थी इनको। तो जाके द्वारपालक अंदर कहता है, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्भ एक रहो चकिसो बसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। एक व्यक्ति आया है जिसकी धोती फटी हुई है, शरीर पर कुछ कपड़ा नहीं है, एकदम दुर्बल सा है, पैर में कुछ पहना नहीं है और अपना नाम जो है वो सुदामा बताता है। और जब ये बात कही है तो भगवान दौड़ पड़े। अब बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाणे, सुन छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गए पाए, भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को। जाके मिल गए, गले से पकड़ जकड़ लिया और दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं और नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। आप इतने कष्ट में रहे, मुझे भूल गए, बता देते आकर के एक बार। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। उनको ले गए अंदर, महल के अंदर गए, परात नीचे रखी, पानी नहीं लिया उसमें। भगवान ने लगातार आंसू बहे जा रहे हैं और देखा कि पैरों में तो बहुत सारे कांटों के जाल बन गए हैं, इतने दूर से चल के आए सुदामा जी। तो नरोत्तम दास जी लिखते हैं, स्थिति का वर्णन करते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए तय न कितय दिन कोए। देख सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंख से झरझर आंसू बह रहे, पानी को हाथ नहीं लगाया, जो आंख से आंसू है उसी से चरणों को धोया। एक एक कांटा अपने हाथ से भगवान निकालते हैं और कहते हैं सुदामा जी से, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी कांख में रह रहे कहो कही है। आगे याद दिलाते हैं, आगे चना गुरु मात दिए, तलिए तुम चाप हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोर की बानी में हो जो प्रवीणे। आप तो चोरी करने में और बोलने में, झूठ बोलने में भी, दोनों में आप प्रवीण हैं। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। अमृत घुला हुआ है उन चावलों में, आप तो उसे कांख में दबा के बैठे हो। और पाचिल बानी अजो न तजी तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। दीनो हो तो सो दे चुके, विप्र न जानी गात। चलती बेर गोपाल जू, कछु न दीनो हाथ। झूठ कह रहे हैं, कुछ दिया नहीं है। वह पुलकनि वह उठ मिलने, वह आदर की बात। ये पटवन गोपाल की, कछु न जानी जात। और घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। का भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। वहाँ से चले आए, द्वारकाधीश ने कुछ दिया नहीं, ऐसा लगा उन्होंने पूरा खा लिया, जो दिया था वो भी खा लिया। मन में विचार करते हैं, अच्छा भेजा यहाँ पत्नी ने, पड़ोसी से मांग के दिया था, उधारी देने का भी अब अपने पास नहीं। पहुँचे तो कहते हैं, हो कब इत आवत हो तो, वाही पठयो ठेली। जब जग तक का दे के भेजा, कहियो धन सो जाय के, अब धन धरो सकेली। वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने, मन संभ्रम छायो। ऐसे विचार करते हुए वापस जा रहे। वैसे ही कंचन के सब धाम हैं, द्वारके के महल फिर आयो। भवन बिलोक बे को मन लोचत, सोचत सब ही सब गांव मझायो। पूछत पाण फिरे सब सो, घर पहुंचे, पूछत पाण फिरे सब सो, पर झोपड़ी को काहू खोज न पायो। वहां तो महल हो गया, भगवान ने तो उन्हें स्वामी बना दिया। कनक दंड कर लिए में लिए, द्वारपाल हैं द्वार। यहाँ झोपड़ी थी वहां महल है, हाथ में सोने का दंड लिए हुए द्वारपाल खड़े। जाय दिखायो सबन ले, यह महल तुम्हार। सब लोग पकड़ के ले जाते, बोले अरे देखो ये तुम्हारा महल है, देखो तुम्हारा महल। तो भगवान किस प्रकार से, इस प्रकार से हैं। कहते टूटी सी मड़ैया मेरी, परी हुती याही ठौर। इसी जगह पे तो थी, तामे परो दुख काटो काहेम धामरी। अब मैं कहाँ जाऊं, जो झोपड़ी थी वो भी तो छीन ली भगवान ने, अब कहाँ जाऊं। जेवर जराओ तुम साजे, प्रति अंग अंग। पत्नी आई सामने, सखी सो है संग वछूची हुती छामरी। तुम तो पटंबर री ओढ़े किनारीदार। जीवन में कभी किनारीदार बड़ी बात होती थी उस जमाने में, तो किनारीदार पहने हुए हैं पीताम्बर। सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी वह पंडाइन तिहारी अनुहार ही पे। पहचान नहीं पा रहे। विपदा सदाई वह पाई कहाँ पामरी, कह वह टूट सी छानी हती कहाँ, कंचन के सब धाम सुहाव। चारों तरफ जो सुंदर स्वर्ण जड़ित हो गया।
के पग में पनही नहती का ले गजराज उठाड़े महावत। जिनके पैर में कभी पनही भी नहीं थी उनके द्वार पे हाथी लेकर के महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। घर के अंदर गए तो कोमल सेज है, जो कठोर में जीने वाला व्यक्ति उसे कोमलता में नींद नहीं आ रही। कह जुर तो नहीं कोदों सवा प्रभु के प्रताप के तय दाक न भावत। बढ़िया व्यंजन मिलने लगे, कोदों खा के काम चलाते थे ना। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। बाद में तो मांग लिया नहीं तो हम लोगों ने ये भी देखा पिछली बार कि रावण के द्वारा जटायु का वध होता है। सीता जी ने सिर्फ पुकार की थी कि कोई भगवान को ये बात बता दे, लेकिन गीधराज जटायु लड़ जाते हैं और अपने दोनों पंख कटा लेते हैं। तो भगवान उनको वो देते हैं जो अपने पिता को नहीं दे पाए, अपने पिता को नहीं दिया, उनके अपने उससे स्वयं उनका दाह संस्कार करते हैं। अबिरल भगत मांग बर गीध गयौ हरिधाम तह की क्रिया जथोजित निज कर कीन्ही राम। कोमल चित यति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के ही भगवान ऐसा करते हैं। और गीध कैसा है? गीध अधम खग आमिष भोगी, मांस खाने वाला है। गत दीनी जो जांचत जो, जिसके लिए योगी लोग हमेशा निहारते रहते हैं, मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तजी होय विषय अनुरागी। माता से कह रहे हैं भगवान शंकर कि ये अभागे लोग हैं जो भगवान को त्याग करके विषय की शरण लेते हैं। पुनि सीतई खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। तो ऐसी गति रामचंद्र जी ने उनका संस्कार किया, उन्हें शाश्वत धाम में भेजा। तो जो भगवान देते हैं वो आदमी की कल्पना से परे होता है। जैसे योगक्षेम क्या है? योग है कि जो है उसकी प्राप्ति बनी रहे और जो नहीं है उसको और मिले, और जो है उसकी रक्षा भी होती रहे। यही तो चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं आखिर? घर में जो है हम चाहते हैं कि वो बना रहे, सुरक्षित रहे, और जो नहीं है उसकी आकांक्षा करते प्राप्त हो जाए। भगवान से जुड़ने पे स्वतः हो जाता है। किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं? एक संवाद है नारद जी और भगवान राम का। नारद जी देख रहे हैं कि भगवान चारों तरफ माता सीता को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, तो सोचने लगे, मन में विचार आया कि भगवान की ये जो गति है मेरे ही कारण है। मैं उस समय मोह में नहीं फंसा होता, ये श्राप नहीं देता, तो भगवान इस गति में नहीं रहते। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच बिसेखी मोर साप करी अंगीकारा सत राम नाना दुख भारा। और लिख रहे हैं कि क्या किया उन्होंने? भक्तों के द्वारा कही हुई बात को भी भगवान अंगीकार कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। श्राप है तो भी रख लिया, अच्छा है तो भी रख लिया, प्रार्थना है तो भी रख लिया, भक्त है ना, रख लिया, और उसको फिर पूरा कर रहे हैं। सर सिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बन माला। देख रहे हैं कि कैसे विचर रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु बात बखानी कर दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार और लाए। सबरी जी का प्रकरण है। देख रहे हैं कि सबरी जो है उनके चरणों को पकड़ रही हैं और भगवान उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। अब उनके पास पहुँचे हैं तो नारद जी से रहा नहीं गया और वहाँ पे जा गए, उनसे भगवान से प्रार्थना की। नाना विधि विनती करे प्रभु प्रसन्न जी जान
नारद बोले बचन तब जोर सरोरुह पानी। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बार मांगो स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। एक बार मांगता हूँ आप मुझे दीजिए। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु कि करऊँ दुराओ। भगवान कह रहे हैं आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं भक्तों से कुछ छिपाव नहीं करता। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागे जो मुनि बर न सकूं तुम मांगे। वैसी चीज नहीं है जो आप मांगो और मैं दे न सकूं। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे अस विश्वास तजऊँ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई अस बर मांगो करऊँ डिटाई। एक वर मांगता हूँ, क्या बड़ा अनोखा वर मांगा। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथि अग खग गण बदिका। वैसे तो आपके बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्र नाम, लेकिन मैं ये वर मांगता हूं कि राम नाम सबसे ऊपर हो जाए। राम नाम नाम सकल नामन ते अधिका। और कैसा हो नाथ अग खग गण बदिका। जितने पाप हैं, पाप के बाप अग हैं उनके रूपी जो पक्षी हैं उसको वध करने वाले बहेलिया के रूप में आपका नाम हो जाए और वो पक्षियों का, पाप रूपी पक्षियों के समूह का नाश कर दे। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल बसों भगत उर्वोम व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें राम नाम ही चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला, प्रकाश देने वाला है। और तारागण जो हैं वो सब भक्तों के हृदय में निर्मल आकाश रूपी उसमें सब भक्त निवास करें। एव मस्त मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायो मात। और जब उनको प्रसन्न देखा तो उनसे फिर बात पूछी है और क्या उत्तर दिया है रघुनाथ जी ने, हम सब के लिए बड़े काम की बात। ध्यानपूर्वक सुनिए और ये जीवन में अगर इसको हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरो निज माया मोहो मोहि सुनो रघुराया। कह रहे हैं कि जब आप उनको प्रसन्न समझा तो उनसे बोले कि जब मुझे माया ने घेर लिया था और मुझे मोहित कर दिया था आपकी माया ने, तब तो मैं विवाह करना चाहता था और मुझे प्रभु आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया। भगवान राम कहते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होने दिया, आपको असली कारण बताता हूँ। कहते हैं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़ करके केवल मुझे भजते हैं उनके लिए मैं कैसा होता हूँ। करऊँ सदा तिन कै रखवारी जिम बालक राखै मातारी। गैस सुबच्छ अनल अहिधाई तह राखै जननी अर गाई। छोटा सा बच्चा है घर में तो जैसे माँ उसका ख्याल रखती है ना पूरे टाइम। अब सोचिए उसको जो प्राप्त है जो संसार में वो तो है ही उसका, जो नहीं है उसको भी देना है और जो है उसकी रक्षा करनी है। तो माँ ऐसे ही करती है कि उसकी रक्षा पूरे समय, कहीं कार्यरत हो ध्यान बच्चे पे लगा रहता है। बच्चे को अपनी चिंता है क्या? नहीं, माँ के आश्रित है। जब भूख लगेगी माँ दूध पिला देगी, जब भूख लगेगी भोजन मिलेगा। अगर बाई चांस आग की तरफ दौड़ जाए बच्चा, सांप को पकड़ने लगे, तो माँ करके तुरंत उसको अपनी अंगीकार कर लेती, बचा लेती है, रक्षा कर देती। तो भगवान का स्वभाव कैसा? करऊँ सदा तिन कह रखवारी जिम बालक राखै मातारी। ऐसे करते हैं। योग क्षेमम भ्याम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याम्यहम्। करऊँ सदा तिन कै रखवारी जिम बालक राखै मातारी। गए शिशु बच्चे अनल अहिधाई तह राखै जननी हर गाई।
और जब बड़े होने लगे वो अपने को समझदार समझने लगते हैं। वो गति ज्ञानी की है। भक्ति छोड़ करके अगर वो ज्ञान की तरफ चला जाए, प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाचल बाता। पहले जैसा प्रेम था वैसा नहीं करती, अब दौड़ के बचाने नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी हो गया, उसको यह अभिमान हो गया कि मुझे पता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। और जो बालक हैं वो कैसे हैं? वो वैसे सेवक मेरे शिशु के समान, उनकी रक्षा स्वयं करते हैं, उनकी जरूरतें भी स्वयं पूरी करते हैं। और जो मेरे बल पर आश्रित रहे, जाने मोर बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपुआही। ज्ञानी को तो क्या है कि अपना बल रहता है, मुझे ज्ञान है, मुझे पता है। और जो भगवान पर ही आश्रित है, जिसके पास कोई बल नहीं है, तो वो काम क्रोध तो ये सबको सताते हैं। ये उस शिशु को भी सताएंगे, उस ज्ञानी को भी सताएंगे, पर ज्ञानी को फाइट अपने बल पे करनी पड़ेगी। शिशु की उस काम क्रोध से रक्षा करने का काम भगवान का हो जाता है। यह विचार पंडित मोहि भजहि। पंडित कौन? वो जो बात जानता है कि अनन्यता होनी चाहिए, भगवान से, भगवान के अलावा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तज। कितने ज्ञान हो जाए पर भक्ति का त्याग नहीं करते। काम क्रोध लव लोभादि मद, प्रबल मोह कै धार, तिनमा अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। माया से भी भगवान रक्षा करते हैं। गीता में हम लोगों ने पढ़ा, भगवान ने कहा 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है ना, देवी हेषा गुणमयी। कैसी है? देवी भी है, गुणमयी भी है। देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्या। और बचते कैसे हैं? माँ में विये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते। उनकी शरण लेके अनन्यता से, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो भगवान जो है वो इस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो योग क्या है? जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत या भगवान के बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे 9 में से किसी एक भक्ति का चिंतन करता है, तो भगवान जो है वो उससे जुड़े रहते हैं और वो भगवान से जुड़ा रहता है। यही योग है। और क्षेम क्या है? भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। और वह संरक्षण जब मिल जाता है तो उसका आने जाने का चक्कर बंद हो जाता है। काम कामा कथागतम काम कामा लभंते वाला जो हिस्सा है वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए कहा कि इसमें एक कथा, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी पिछली बार। और चर्चा जो है वो अर्जुनाचार्य जी की थी कि अर्जुनाचार्य जो हैं वो भाष्य लिख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का। और वो भाष्य लिखते हुए इस श्लोक पर पहुँचे, अध्याय 9 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते, तेषाम नित्योभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्, भगवान ने कहा अहम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा चिंतन करते हैं, ये जना वो लोग, परिपासते, मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्योभियुक्ता नाम, वो मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं, मेरे नित्य अभियुक्त रहते हैं, मुझे पर आश्रित रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान ने कहा वहाँ में हम स्वयं मैं वहन करता हूँ। उनको कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि भगवान तो इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास तो 100 माध्यम है, किसी को भेज देंगे। ये थोड़ा गड़बड़ है, लिखने वाले ने ठीक नहीं लिखा। तो उसकी जगह उन्होंने योगक्षेमम वहाँ में हमको काटा और उसकी जगह लिख दिया करोम्यहम्। क्या लिखा? करोम्यहम्। करोम्यहम् का मतलब मैं करवा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। अब चूंकि काट दिया, फिर उसके बाद में स्नान करने चले गए, त्रिकाल संध्या करनी थी, भिक्षा आदि लेनी थी, है ना, ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति थी, तो उसके लिए गए, स्नान किया। इतने में 2 सुंदर गौर वर्ण और श्याम वर्ण के बालक वो उनके घर पे पहुँचे। तो देखा कि एक बालक के पीठ में खरबूजे का निशान और उसके गाल पे जो श्याम वर्ण है तो जैसे तराजू वाला रहता है उस प्रकार का 2 पलड़ा, उसमें खूब बढ़िया सुंदर भोजन आदि की व्यवस्था, स्वर्ण आदि रखा हुआ, और लेके आए। दरवाज़ा खटखटाया, ब्रह्माणी ने दरवाज़ा खोला, देखा 2 बच्चे खड़े, इतने सुंदर, आकर्षित हो गई। तो उन्होंने कहा किसने भेजा आपको इतना सारा सामान, इतना लाद के लाए?
बोले हाँ वो मुनिवर हैं, उन्होंने हमें भेजा। तो बोली तुम्हारे निशान कैसे पड़ा? तो मुनिवर नहीं तो मारा, डर के मारे हम यहाँ आए। उन्होंने मारा, इतने निष्ठुर हो गए। मैं पूछती हूँ उनसे इतनी निष्ठुरता, छोटे छोटे यहाँ रख दो। तो उन्होंने सोचा इनको कुछ खिला पिला देते, थोड़ा प्रेम कर लेते। अंदर गई लाने, उन्होंने रखा और दोनों अंतर्धान हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो श्याम और जो है बलराम आए थे, श्याम और गौरवर्ण में। उनको ढूंढने के लिए निकली, कहीं दिखाई नहीं दिए, इंतजार करने लगी जब आएंगे अर्जुनाचार्य तो पूछेंगे। और जब आए तो उनसे कहा कि आपने इतना सारा सामान तो नाजुक बच्चों के कंधे पे लाद के भेजा, आप इतने निष्ठुर हो गए। बोले कौन? मुझे तो आज भिक्षा ही नहीं मिली, मैं तो स्नान कर रहा था वहीं बैठा रह गया और भिक्षावृत्ति पूरी नहीं हो पाई। मैंने तो सोचा घर में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अब ऐसी बात कौन आया, कौन दे गया, मुझे कैसे पता? बोले बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण, उनके चेहरे पर निशान पड़े हुए थे, खरोचे के निशान हैं। तो उन्हें पूछा कैसे निशान? बोले इस प्रकार के निशान थे। याद आया कि उन्होंने तो श्रीमद् भगवद गीता में निशान, कांटे का निशान लगा के वहाँ में हमको करोमि हम कर दिया था। तो भगवान सिद्ध करने आए कि मैं स्वयं करता हूँ, मैं किसी को भेजता नहीं हूँ। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। तो भगवान का प्रेम इतना ज़्यादा है भक्त के प्रति कि भगवान किसी दूसरे का सहारा नहीं लगते। जब गजराज की रक्षा करने की बात हुई, हम कभी मौका मिलेगा तो गजेंद्र मोक्ष पर जरूर चर्चा करेंगे। अपने वाहन को छोड़ के दौड़े हैं, गरुड़ पीछे आए हैं, भगवान पहले पहुंचे हैं। तो ये भगवान की स्पीड है। भगवान इंतजार नहीं करते। भक्त अगर कष्ट में है तो भगवान प्रतीक्षा नहीं करते। आश्रित होना चाहिए। बोल दिया कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और तू ही है जो कुछ है। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ उस समय जब तक उन्होंने पुकार की, भीष्म पितामह तुम सुनो, धृतराष्ट्र तुम सुनो, द्रोणाचार्य तुम सुनो, हे पति तुम सुनो, अर्जुन तुम सुनो, भीम तुम तो ऐसे हो, कोई रक्षा नहीं। दुशासन साड़ी खींचने पे आमादा है। और जब उसने जोर लगाया और उन्होंने दोनों हाथ उठा के पुकार की, 2 बार बोला है गोविंद, और गोविंद दूसरा कहने से पहले भगवान चीराकार हो गए। साड़ी बढ़ी, दुशासन खींचता रहा, साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ली। पूछा कि आप वहाँ पर ऐसे इस प्रकार से क्यों बिहेव करते हैं? बोले एक नाम लेने पर मैं उसका हो जाता हूँ, दूसरा नाम लेने पर तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। द्रौपदी का ऋण आज तक नहीं चुका पाया। भगवान इस प्रकार से हैं। ये भगवान की भावना है। हमको बस मन में विचार करना है कि हम कैसे अनन्य हो जाएं, कैसे भगवान के आश्रित रहें, उनके अलावा किसी दूसरे का आश्रय, अपना भी आश्रय नहीं। द्रौपदी को अपना आश्रय, जब तक अपना जोर लगा के खड़ी थी भगवान ने रक्षा नहीं की है। जैसे आश्रित हुई, दोनों हाथों पर उठाए, जाने दे साड़ी जहाँ जाए। बोले गोविंद रक्षा करो, बस हो गया, भगवान आ गए, चीराकार हो गए। तो इस पूरी कथा से हमको क्या सीखने को मिलता है? पहला कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास, अनन्यता। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवद गीता जीवंत शास्त्र है, ये जीवित ग्रंथ है, स्वयं भगवान है। तो इसमें किसी प्रकार की काटा पीटी करना, इस पर कोई संदेह करना, यानी भगवान से संदेह करना है। भगवान पर संदेह करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसको कैसे हमको लेना चाहिए कि भगवान स्वयं भगवद गीता के रूप में हमारे सामने, ये उनकी वाणी, भगवान की वाणी, और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। तो ये भगवद गीता कैसा एक जीवंत शास्त्र है। तो दूसरे इसके बाद में जो है वो जब अर्जुन ने सुना तो मन में विचार करने लगे कि दूसरे लोग भी हैं जो अनन्य नहीं हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, तो उनके विषय में क्या है, उनकी भक्ति में क्या कोई दोष है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। भगवान कहते हैं
ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। करते तो हैं ये कुंती पुत्र, लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, पर वास्तव में वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे? अविधि पूर्वक, त्रुटिपूर्ण ढंग से। कुछ लोग हैं जो भक्त तो हैं, लेकिन वो कैसी कर रहे हैं? दोषपूर्ण भक्ति कर रहे हैं। वो भी भगवान की उससे होती है, हेल्प से ही हो रही है। हम लोगों ने 7वें अध्याय में ये चीज़ देखी हुई है। वहाँ पे भगवान ने 21वें श्लोक में कहा था, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। जो जिसकी भक्ति जिसमें रहती है, मैं अगर श्रद्धा उसमें है तो उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। भगवान उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। तो जब श्रद्धा को दृढ़ करने वाले हैं स्वयं ही, तो वो किसी की भक्ति स्वयं से थोड़े न कर पा रहा है, वो भगवान की इच्छा से कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है उनकी श्रद्धा का? जो श्रद्धा से आराधन करते हैं तो किसी काम वासना से लिप्त होकर करते हैं। सातया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम येते लभते च तथा कामानामेव वेतान ही तान। तो वो जिस लाभ के चक्कर में लगे होते हैं वो उनकी उतनी कामना पूर्ति हो जाती, क्योंकि देवताओं का अधिकार वहीं तक है। पर उससे होता क्या है लास्ट में? 23वें श्लोक में कहा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वल्प मेधशाम। पर वो मूर्ख लोग, कम बुद्धि वाले लोग अंतवत फल प्राप्त करते हैं, वो फल जिसका अंत हो जाना है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्वल्प मेधशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जबकि जो मेरे भक्त होते हैं वो उनको कैसा होता है? वो मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान यानी अनंत को प्राप्त करते हैं, जिसका अंत ना हो। और जो दूसरे हैं, जो दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, वो कैसे? उनका तो अंत वाला फल उनको मिलता है। जितनी कामना करी थी उतना मिल गया, उसको तो समाप्त तो हो ही जाना है ना। तो इसीलिए कहते हैं, ये अपने देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ ये बात समझ में नहीं आई, वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पे रहती है और उन देवताओं को मुझसे अलग बड़ा मान करके अपनी श्रद्धाओं के हिसाब से अष्ट देवता के नियमों का धारण करते हैं। वो देवता की कृपा से ही सब मिल जाएगा ऐसा समझ करके उनकी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। तो जब ऐसी दिमाग में वृत्ति रहती है तो क्या होता है कि वो जिसकी भी पूजा करेंगे, स्रोत तो भगवान ही है, उसको मिलने से कहाँ से आ रही? उसके पास शक्ति भगवान से आ रही, लेकिन लिमिटेड है। एक अधिकारी की जितनी ताकत है उतना ही सैंक्शन कर सकता है, तो वो उतना ही सैंक्शन कर पाता है ना। जैसे हिरण्यकश्यप ने या रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या के बाद में उनसे ऐसे वरदान भी मांगे कि मेरी मृत्यु ना हो सके, मुझे कोई काल बाधा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो मेरे बस की नहीं है, तुम कुछ मांगो तो अटपटा मांग लो। बोले कि हाँ ठीक है, ना सूर्य के प्रकाश में, ना रात्रि में, ना ज़मीन में, ना आकाश में, ना इस बेला में, ना उस बेला में, ना यहाँ ना वहाँ, मुझे न नर हो न मादा हो न पशु हो, ऐसा कोई मार नहीं सके। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ये मेरी लिमिट में आता है, तथास्तु। लेकिन क्या हुआ? ये फल भी अंत वाला हुआ ना, अंत वाला है। फिर भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जांग पे रखा, ऐसा समय न दिन न रात, न पशु न मनुष्य, न यहाँ न वहाँ, अपनी जंघा पर उसको उठा करके चीर दिया। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, अपने नख से। तो अंत क्या है? जो भी फल मिला वो अंत वाला हुआ। रावण के साथ भी यही दुर्गति है ना। बोले कि मुझे तो कोई देवता नहीं मार सके, कोई नाग किन्नर नहीं मार सके। ओके सब ठीक है, आओ तुम्हें बंदर ही मार देंगे, है ना। तो जो दूसरे किसी देवता की शरण लेते हैं और उनमें इस प्रकार का भाव रखते हैं तो वो उनको सीमित फल मिलता है।
यज्ञ करना कर्तव्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। कैसे? भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, अफलांक्षिर्भिर्यज्ञो विधिदृष्टो या युज्यते यश्चव्यमेवेति मना समाधाय स सात्विका। मानव को समाधान करके फल इच्छा से रहित जो यज्ञ होता है शास्त्र विधि से, वही यज्ञ सात्विक है, वैसा यज्ञ करना चाहिए। उसके अलावा बाकी दूसरे प्रकार के यज्ञ नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या भक्तों को देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अभी तो बता, तो करनी चाहिए, तो फिर वो भगवान के अनन्य रहे क्या? नहीं रहे। ओके, कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन का आंसर यह है कि अगर हम किसी देवता से ये हेल्प मांगते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति में मदद करो, तो ठीक है, कर सकते हैं। मार्गदर्शन मतलब उसमें जो बाधाएं हैं वो दूर करने का कार्य वो युक्त कराएं, कृपा करें, क्योंकि जो वो भी सारे वैष्णव हैं, भगवान की ही उपासना में लगे हैं, वो कृपा करेंगे तो हमें और अच्छे से भक्ति हो पाएगी। इस दृष्टि से उनकी उपासना की जा सकती है। भगवान राम ने की, भगवान कृष्ण ने की, भगवान ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, चले हैं तो गणेश जी का पूजन किया है, मंदाकिनी के किनारे पूजन किया, अनेक स्थानों पर उन्होंने किया है, समुद्र तक से भगवान ने याचना की। लेकिन उसका मतलब क्या है कि उनका जितना अधिकार क्षेत्र है उतने तक। तो हमको अगर भगवान की शरण चाहिए और उसके लिए किसी की प्रार्थना करनी है तो कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं ब्रज की कन्याएं, किस लिए? कहती हैं कि मुझे जो है वो कृष्ण पति रूप में मिल जाए, ऐसा वरदान दीजिए। माता सीता ने भवानी की पूजा की है, परम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम को प्राप्त करने के लिए। तो वर्जित नहीं है, परंतु उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति से यदि आप किसी की पूजा अर्चना करते हैं तो वो नुकसान नहीं, वो विधि पूर्वक है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, ताम ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वक, है ना। अविधि पूर्वक मतलब क्या? अविधि पूर्वक मतलब है कि वो भगवान को देवताओं से अलग मानते हैं। अविधि पूर्वक क्या है? जैसे किसी पेड़ में जो देवता आदि क्या हैं वो ब्रांचेस हैं, है ना। तो किसी पेड़ की रूट में अगर आप जल देते हैं, भोजन देते हैं, खाद देते हैं, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं, तना है, पत्तियां हैं, उनको स्वयं से भोजन मिल जाता है, पोषण हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको उससे अलग माने और पत्ती को अलग गए खाद चुपड़िया है ना, डाली को अलग चुपड़िया है, एक तो मतलब अपने को चुपड़ने में कई दिन लग जाएंगे पानी छिड़का है, तो इससे क्या वो प्रफुल्लित होंगे? उनको भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको पृथक मान लेना ये अविधि है। विधि क्या है कि हमको जड़ में पानी देना चाहिए था, जड़ में भोजन कराना चाहिए था। तो इसी प्रकार से जो है वो मुख के द्वारा भोजन जाए तो अपने आप सब जगह पोषण हो जाता है। तो देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवाय तो कुछ और है ही नहीं। भगवान कह रहे मेरे से अलग उन देवताओं की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जब आपने उनको अलग सत्ता में समझ लिया, ये आपके भाव की बात है। अगर आपका भाव ये है कि वो उनसे अलग हैं तो फिर वो अलग हो गए, तो उनकी लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन से जो फल देंगे वो उनकी लिमिटेशन तक ही रह जाएगा, वो अनंत वाला हो ही नहीं सकता। तो मांगना है तो अनंत से मांगना है। अगर आप किसी अंत वाले से कोई फल मांगते हैं तो इसका मतलब जो आपकी पूजा उपासना है वो कैसी है? वो अविधि पूर्वक है, वो सही नहीं है, वो गड़बड़ है। और कामना के कारण ही ऐसा होता है। जो जो लोग कामना में बंध जाते हैं, भगवान ने 20वें श्लोक में ये बात कही, कामैस्तैत हित ज्ञाना प्रबध्यन्ते अन्य देवता। काम वासना के कारण, अपनी इच्छा है मुझे तो ये चाहिए, छोटी सी इच्छा रखी उसके कारण उसे बन गए। तम निवास था, तो क्या करना पड़ेगा? उनके जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। अनुष्ठान के तो नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। और उतनी सारी मेहनत करने का फल क्या मिलता है कि अविधि पूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। तो कामैस्तैत ज्ञाना प्रबध्यन्ते अन्य देवता,
तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इसमें जो है बहुत विशेष शब्द यूज हुआ, कौन्तेय। भगवान कह रहे ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? कुंती के पुत्र। तो कह रहे हैं कुंती की जैसी अनन्यता है हे कौन्तेय, वैसी अनन्यता होनी चाहिए। कुंती की जैसी दृढ़ता है मुझ में, वैसी दृढ़ता होनी चाहिए। यदि वैसी दृढ़ता रही तो समझ लो कि कल्याण निश्चित है। तो इस बात को वहाँ पर थोड़ा सा इशारा करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या बात समझ में आई? इस श्लोक के माध्यम से हमें बात समझ में आती है कि अपने में किसी प्रकार की कोई भी छोटी सी भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो। तो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य, किसी भी देवता को उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो सब भगवान की का ही पूजन हो जाएगा। परंतु जब भगवान स्वयं हो तो मानने की आवश्यकता क्यों है? सारांश में तो ये आता है कि देवता पूजा करने की आवश्यकता कहाँ है? कोई आवश्यकता नहीं है, ये सीधे गीता है। कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ विधियां बताई गई। अगर वही अनुष्ठान आदि कर रहे हो तो उस विधि का पालन करना चाहिए। नहीं तो ये भी तो भगवान की अवहेलना हुई। भाई आप अनुष्ठान, क्योंकि सामाजिक जीवन में जब आप होते हैं तो आपको अनुष्ठान आदि करने होते हैं, तो वो शास्त्र विधि से करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी किसकी आज्ञा? भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा तो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में लेकिन उसका जो उससे प्राप्ति है, जो उसका उपलक्ष्य है, वो क्या है? उस उपादेय क्या है? उपादेय तो ये कि भगवत प्राप्ति हो। और इसी के कारण जब भी कोई आप कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें भगवान का सबसे पहले नाम लिया जाता है, याद दिलाया जाता है। वो बात अलग है कि जो हमारे यहाँ पुरोहित देवता आते हैं वो भी इस पर चर्चा नहीं करते, जो यजमान देवता रहते हैं वो भी चर्चा नहीं करते। तो दोनों इस चर्चा से विमुख हैं, इसलिए वो उस बात को समझ नहीं पाते। नहीं तो आचमन से ही प्रारंभ हो जाता है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। क्या है? भगवान का नाम ही तो है। और उसके बाद में फिर ये सब करवा के कह रहे हैं क्या? पवित्रम अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा। हैं तो किसका स्मरण करने से? या स्मरेत पुंडरीकाक्ष। भगवान का स्मरण करने से आप अंदर और बाहर तो दोनों तरफ शुद्ध हो जाते हैं। तो कोई भी अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं तो उसमें वो भगवान की ही याद दिलाने का एक तरीका है, लेकिन उसकी विधि है, उस विधि का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए जो है अपने में किंचित मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए। और उपास्य रूप में साक्षात भगवान है, तो वो सभी, चाहे वो अर्थार्थी है चाहे आर्थ है, वो उन्हीं की श्रेणी में आ जाता है। और भगवान ऐसे भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे भक्तों को पसंद करते हैं और कहते हैं उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। जो मेरी अनुत्तम गति है, जो मेरी सबसे अच्छी गति है, यानी मेरी प्राप्ति, वो उसको हो जाती है अगर वो इस भाव में मेरे पास आता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान ये सब कुछ है। किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वो सब प्रकार से भगवान की उपासना है। यहाँ तक कि अगर आप चींटी चुनाते हो और किसी को खाना खिलाते हो, भोजन कराते हो, ये बात भावना रख करके भगवान का दिया है, भगवान के ही किसी को दे रहे हैं, तो उसमें अहंकार का भाव नहीं आता और वो भगवान की उपासना के अंतर्गत आ जाता है। परंतु जहाँ ये भावना आई कि ये तो मेरा है और मैं इसको दे रहा हूँ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसी बात पर चर्चा जो है वो अगले श्लोक में भगवान ने की। अहमी सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम अभिजानन्ति तत्वेना तस्वन्ति ते। इस श्लोक पर चर्चा भगवान जो है वो अगले बृहस्पतिवार को कराएंगे। तो हम लोग अगले बृहस्पति जो है श्लोक पर चर्चा करेंगे। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो वो हम लोग अभी सेशन के बाद ले सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। भगवान से जुड़ने का जो सरलतम माध्यम है वह है नाम जप। जो हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान से सबसे आसानी से जुड़ने का तरीका है। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं वो एक प्रकार से करुण पुकार लगा रहे हैं, इसीलिए दोनों हाथ उठाकर मंत्र का पुकार किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से करुणामय पुकार, ताकि वो हमने हाथ उठा रखे, भगवान अब तो पकड़ो और उठा लो हैं। तो हाथ जब भी उठाने हैं तो पूरे हाथ उठाने चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितनी इतने से उठाओगे तो भगवान का हाथ ही नहीं पहुँचेगा, इतना उठाओगे तो भगवान लपक के पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हाथ उठाने में कंजूसी नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। उमापति महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की।